हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य अकेडमी में आप सभी को अश्विनी सर का नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट पेपर। आपके बीच ये कृषक आंदोलन से संबंधित 3 टेस्ट पेपर जा चुके हैं। 3 लेक्चर गए हुए हैं, उसमें कृषक आंदोलन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और तीनों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको आज सॉल्व कराने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग इसको गौर से देखेंगे। तो कृषक आंदोलन व किसान सभा से ये टेस्ट पेपर है, पहला टेस्ट पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि निम्न में कौन फरवरी 1918 में स्थापित उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था। यानी कि उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना फरवरी 1918 में हुई थी और इससे संबद्ध कौन नहीं था। ऑप्शन दिया हुआ है इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर ओझा, जवाहरलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय। तो ध्यान रखेंगे कि ये तीनों लोग संबद्ध थे, इससे मात्र जवाहरलाल नेहरू संबद्ध नहीं थे। तो आपका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? ऑप्शन दिया हुआ है अवध, बंगाल, बिहार व आंध्र प्रदेश। आप सभी जानते होंगे कि बाबा रामचंद्र ये महाराष्ट्र के मूल निवासी थे। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस का पाठ घूम घूम कर किया करते थे लोगों के बीच, और ये बाद में एक किसान नेता के रूप में उभरे थे और इन्होंने अवध में ही, वैसे तो इनका जो क्षेत्र था वह उत्तर प्रदेश का ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रूड़ गांव था, और इन्होंने रूड़ को ये कृषक क्रांतिकारियों का केंद्र बना दिया था। तो बाबा रामचंद्र देव ये अवध किसान सभा का गठन हुआ था। तो अवध किसान सभा से संबंध थे, अर्थात इन्होंने अवध में किसानों का संगठन किया था। नेक्स्ट, अवध के एका आंदोलन, ध्यान रखेंगे एका आंदोलन कह रहा है कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन दिया हुआ है सरकार को लगाम देना बंद करना, सत्याग्रह की समाप्ति, या तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है लगान का नगद में परिवर्तन, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है जमींदारों के अधिकारों की रक्षा। तो जानते हैं कि एका आंदोलन यानी कि इसमें हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित किया गया था। ये दोनों को मिलाकर एका आंदोलन की स्थापना की गई थी, और एका आंदोलन को जो अवध किसान सभा या उत्तर प्रदेश किसान सभा के नेता थे, इन्होंने ही चलाया था। विशेषकर होम रूल आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने एका आंदोलन को चलाया था। ये भी आप जानते हैं कि कांग्रेस और खिलाफत के नेताओं ने एका आंदोलन को थोड़ा सा प्रेशर दिया था, और इसका नेतृत्व एक पिछड़ी जात के मदारी पासी ने किया था। लेकिन एका आंदोलन की प्रतिबद्धता जो किसानों के असंतोष को कांग्रेस और खिलाफत नेताओं ने एक मजबूत आधार दिया था। लेकिन इस किसान आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे एक आंदोलन के मदारी पासी, उनकी प्रतिबद्धता कांग्रेस के प्रति नहीं थी, इसीलिए सरकार ने इनको दबा दिया था।
सरकार ने इस आंदोलन को कुचल दिया था? ऑप्शन दिया हुआ है कि इसका आंसर होगा लगान का नगद में परिवर्तन। ये सरकार को टैक्स देने या सत्याग्रह की समाप्ति या जमींदारों की अधिकारों की रक्षा संबंध नहीं था, इसका उद्देश्य था लगान का नगद में देना। नेक्स्ट प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये परंपरागत प्रश्न है, ध्यान रखेंगे कि कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद, एनजी रंगा, इंदुलाल याग्निक या पंडित नेहरू? आप सभी लोग जानते होंगे कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कांग्रेस के समाजवादियों मीन्स कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और जो साम्यवादी प्रभावित लोग थे उन्होंने ये अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। 1936 में हुआ था और ये लखनऊ में हुआ था। इसका कौन इसका अध्यक्ष था? तो स्वामी सहजानंद थे, एनजी रंगा थे, इंदुलाल याग्निक थे या पंडित नेहरू थे? आप सभी लोग जानते होंगे कि 1936 में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष बिहार के किसान नेता स्वामी सहजानंद थे और एनजी रंगा जो आंध्र प्रदेश किसान सभा के नेता हैं, ये प्रथम महासचिव थे। नेक्स्ट प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसको भी आप लोगों को बताया इसमें कि इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन दिया हुआ है राजेंद्र प्रसाद, सिया दास, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते होंगे कि बिहार का है कि बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। तो आप जानते हैं कि सिया दास बंगाल के थे, भगत सिंह क्रांतिकारी नेता थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये बिहार के थे और ये बिहार के किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये भी दिया हुआ है कि बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और जानते हैं कि इसमें टैक्स की वृद्धि कर दी गई थी, लगभग 30% सब किया गया था और वहां के लोगों ने सरदार पटेल को आमंत्रित किया था। ऑप्शन दिया हुआ है गांधी, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई और सरदार पटेल। तो यहाँ के बारडोली सत्याग्रह के सफल नेतृत्वकर्ता सरदार पटेल थे और इसी आंदोलन में यहाँ के औरतों ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह के दौरान ही वहां की औरतों ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? यानी कि भूमिदान देने का आंदोलन किसने शुरू किया? ऑप्शन दिया हुआ है जयप्रकाश नारायण, आचार्य विनोबा भावे, आर.जे.बी. कृपलानी और गांधी। तो आप सभी लोग जानते होंगे परंपरागत प्रश्न बनता है कि भूदान आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता थे विनोबा भावे। ये परंपरागत प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भूदान आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? भूदान आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश से, बंगाल से। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, ये कह रहा है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? दिया हुआ है नील आंदोलन 1859-60 बंगाल में हुआ था, फड़किया आंदोलन 1879
महाराष्ट्र में हुआ कूका आंदोलन 1872, पंजाब बारडोली सत्याग्रह 1928, गुजरात तेभागा आंदोलन 1946, बिहार। तो ऊपर के ये चारों सही है, लेकिन तेभागा आंदोलन गलत है, क्योंकि तेभागा आंदोलन बिहार में न होकर के बंगाल में हुआ था। तो इस ऑप्शन में तेभागा आंदोलन गलत है। तेभागा आंदोलन ये बंगाल में हुआ था और जानते भवानी सिंह कोम्पान सिंह के नेतृत्व हुआ था, और इसमें किसानों की मांग थी कि लगान 1/2 के बजाय 1/3 देंगे, जिसको हम डिटेल वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हम इस चीज पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। धन्यवाद।